आकाश पलट जाए, घुमड़ाओ इतने जोरों से कानों के पर्दे फट जाए। इतनी तेज घुमड़ाओ, ऐसे तुम भयानक रूप लेकर, विशाल रूप लेकर गोवर्धन पर्वत के पास जाओ और क्या करो। आदेश दे दिया, क्रोध में भर गया इंद्र, आदेश दे रहा है, दो वज्र पटक गोवर्धन पर पृथ्वी से नीचे पहुंचा दो। ये गोवर्धन पर्वत जितना पृथ्वी पर विशाल खड़ा हुआ है ना, मेरा वज्र ले जाओ। अपने पार्षदों को आदेश दिया, मेरा वज्र लेकर जाओ, दो वज्र पटक गोवर्धन पर पृथ्वी से नीचे पहुंचा दो। पासुओं की महाप्रलय कर दो, खेती पर ओले बरसा दो। पासुओं की महाप्रलय कर दो, खेती पर ओले बरसा दो। जैसे ही आदेश दिया, जैसे ही आदेश मिला, आज बादलों को क्या हुआ कि काले नीले पीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। काले नीले पीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। टूटने लगी बिजली ब्रज पर 49 पवन सन्नाने लगे। टूटने लगी बिजली, एकम मघावताम ओल वृष्टि गोवर्धन ब्रजस्या। मेघों ने तुरंत दौड़ दौड़कर, जितने मेघ थे, जितने बादल थे, जिनके पास जितना सामर्थ्य था, सब जल भर भर कर ला रहे। महाराज अप डाउन चल रहा है, अप डाउन। 4 मेघ अगर थक गए, भाग कर गए, पानी भर लाए, फिर बरसा रहे। जैसे ही ब्रजमंडल पर बारिश शुरू हुई, सारे ब्रजवासी बोले, लाला हमने तेरे कहने से, हमने थारे कहने से या गोवर्धन की पूजा की, देख हमने पहले ही कही इंद्र गुस्सा है जाएगा, है गयो इंद्र गुस्सा हो जाएगा, हो गया इंद्र गुस्सा, क्रोध कर दिया इंद्र ने। अब सारी ब्रजमंडल की भूमि पर इंद्र इतना जल बरसाएगा, इतना जल बरसाएगा, लाला कोई ना बचेगो। क्या इंद्र के कोप हैं? लाला ने कहा, देखो जिसकी पूजा की है, जिसकी शरण में आए हैं, ये स्वयं बचाएगा। एक बार सब लोग मेरे साथ मिलकर कहो। लाला ने कहा, सारे ब्रजवासी मेरे साथ मिलकर कहो, बोल गिरिराज जी महाराज की, बोल गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज का जय घोष किया ब्रजवासियों ने। लाला ने तुरंत अपने बाएं हाथ की छोटी सी कनिष्ठिका उंगली पर तुरंत गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। बोली श्री गिरिराज धरण महाराज की जय हो। मैया पीछे से बोली, लाला तेने अपनी छोटी अंगुली पे गोवर्धन महाराज, इतनो विशाल गोवर्धन महाराज, इतनो भारी 7 कोस में फैलो, इतने विशाल गोवर्धन महाराज को तेने धारण कर लो। लाला सारे ब्रजवासियों से कल तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरा छोटा सा 9 वर्ष का लाला अपनी छोटी सी अंगुली के नख पर गोवर्धन को धारण किए है। अंगुली टूट जाएगी, ये महाराज हाथ टूट जाएगा, गिर जाएगा, सब दब जाएंगे, मर जाएंगे। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी को लेकर खड़े हो गए। बोले, लाला जब तेरी अंगुली में दर्द है जाए, जब तेरी अंगुली थक जाए तो मोसू कह दिए, हम अपनी अपनी लाठी लगाए हैं, तू अंगुली हटा लेना। लाला ने कहा, हटा लें? बोले, हाँ हाँ तू हटा ले, बिल्कुल निश्चिंत होके अपनी अंगुली हटा ले, हम अपनी अपनी लाठी लगाए हैं। महाराज जैसे ही लाला ने थोड़ी सी नीचे अपनी अंगुली की, सबकी लाठी बीच बीच में से टूट गई। गोवर्धन बोले, लाला संभाल संभाल संभाल, लाला ये ऊपर आ जाएगा, सब दब जाएंगे। लाला तेरी लीला तू ही जाने, लाला संभाल इसको। महाराज इंद्र ने लगातार 3 महीने तक जल बरसाया, 3 महीने तक जल बरसा, 1 मिनट भी जल बंद नहीं हुआ। सारे बादल दौड़ कर गए।
सारे बादल थक थक कर इंद्र के पास गए, बोले महाराज अब हमें सामर्थ्य नहीं है, हम जल नहीं बरसा सकते। बोले क्यों? बोले महाराज जितना सामर्थ्य था, जितना हमारे पास शक्ति थी, उतना जल अपने ब्रजमंडल पर बरसा दिया, अब नहीं बरसा सकते बस। बोले 3 महीने से जल बरस रहा है, अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा, कुछ नहीं बचा होगा, गोवर्धन के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे, बह गया होगा गोवर्धन। एक पार्षद को भेजा, बोले जाओ देख कर आओ गोवर्धन की हालत क्या है। पार्षद आए गोवर्धन पर्वत के पास देखने, ब्रजमंडल में गोवर्धन तो अपनी जगह रखा है, लेकिन ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। पार्षद ने बताया जाके इंद्र को, बोले महाराज 3 महीने जल बरसाने के बाद भी ब्रजमंडल में धूल उड़ रही, पानी का कहीं नाम नहीं। परीक्षित जी खड़े हो गए, बोले गुरुदेव ये बताओ पानी गया कहां? बोले पानी एक महापुरुष पी गए। 3 महीने जल बरसे 84 कोस में, कितना जल बरसा होगा? 3 महीने, हम कहते हैं महाराज 1 घंटे जल बरस जाए केवल एक गांव में, 2 किलोमीटर के गांव में कितना बरस जाएगा? पूरा गांव उस जल को 4 दिन में नहीं पी पाएगा। और एक महात्मा 84 कोस में गिरे हुए 3 महीने के जल को पी गए। कौन थे ये महात्मा? बोले त्रेता युग में एक बार जानकी मैया बैठी हैं राम जी सरकार के पास, और राम जी से एक इच्छा प्रकट कर रही है। क्या इच्छा? बोले राम जी ऐसा कोई ब्राह्मण आज तक हमारे घर पर नहीं आया जो हम जो चाहे वो खाए, हम जैसे चाहे वैसे खाए। अगर हम 10 व्यंजन बनाए तो 10 व्यंजन थोड़े थोड़े तो खाए। ऐसा कोई ब्राह्मण आज तक हमारे घर पे नहीं आया। हमें लगता है ब्राह्मण खाने वाले रहे नहीं, वो जमाना पहले था जब ब्राह्मण को जितना परस दो सब खा जाते थे। जानकी मैया से राम जी ने कहा, जानकी ब्राह्मणों के समर्थ पर, ब्राह्मणों की शक्ति पर कभी संदेह मत करना है। क्या समय हो गया? एक जब स्कूल पढ़ने जाते थे, जैसे छुट्टी का समय होता था तो हम लोग शोर करने लगते थे। वही यहाँ भी हो रहा है शायद कि महाराज 3:45 बज गए तो पहले से ही दिखाने लगे, जताने लगे हाँ समय हो गया। धीरे धीरे केवल 10 मिनट की बड़ी सुंदर कथा है, तब पश्चात आरती करवाते हैं, हम समय से ही छोड़ेंगे। महाराज जानकी मैया से ने राम जी से कहा, राम जी कोई ऐसा ब्राह्मण आज तक हमारे घर पर निमंत्रण में नहीं आया जो हम जैसे चाहे वैसे वो खाए। राम जी ने कहा क्या चाहती हो? बोले ऐसा कोई ब्राह्मण हो जो मेरे घर पे आए, हम जितना मर्जी बनाए उतना वो खाए। हमें नहीं लगता वो कोई ऐसा ब्राह्मण है। राम जी ने कहा एक ब्राह्मण है जानकी, लेकिन तुम ब्राह्मणों पर संदेह कर रही हो तो चलो हम एक ब्राह्मण को बुलाते हैं। राम जी ने तुरंत अगस्त महात्मा का ध्यान किया, अगस्त ऋषि का ध्यान किया। अगस्त ऋषि तुरंत राम जी के दरवाजे पर पधार गए। बोले बताओ प्रभु। बोले कल तुम्हारा निमंत्रण हमारे यहाँ है। अगस्त जी ने कहा ठीक है। सुबह ही सुबह अगस्त जी एकदम तैयार होके बढ़िया चंदन वंदन करके आ गए अयोध्या में। जानकी मैया सुंदर भोजन की तैयारी कर रही है और अगस्त महात्मा बिल्कुल सिंगल चिच हमारे आर्गन वाले भैया की तरह बिल्कुल पतले पतले सूखे सूखे। जानकी मैया ने देखा, बोले जानकी, राम जी से बोली जानकी मैया, बोले प्रभु स्वामी आज तक हमने बहुत मोटे मोटे ताजे ताजे ब्राह्मण बुलाए, वो कभी भोजन करके नहीं जा पाए। 4 से 10 पूड़ी में वो बूढ़ हो जाते हैं। ये बिल्कुल पतले सिंगल चेचिस ये क्या खाएंगे? राम जी ने कहा जानकी तुम तो पवाओ, ये क्या खाएंगे ये तुम्हें अभी समय बताएगा। आज जानकी मैया ने सुंदर स्वर्ण थाल में भोजन लगाया, सुंदर आसन पर अगस्त महात्मा को बैठाया और अगस्त महात्मा से कहा प्रभु आज हम बहुत प्रेम से भोजन कराना चाहते हैं। मेरी इच्छा ये है कि मेरे घर में जितने व्यंजन बने हैं भले ही थोड़े थोड़े चखो, खाना सब। अगस्त महात्मा बोले मैया जितना थाल में है इतना ही है और भी रखा है। नहीं नहीं मैया, मैया बोली नहीं नहीं बाबा तुम तो जितना खा सको खाओ, बहुत रखा है। जानकी मैया को अहंकार है कि हम अन्नपूर्णा हैं। आज बाबा ने भोग लगाया, हाथ में जल लिया, जैसे ही भोग लगाया तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर हो।
जैसे ही भोग लगाया, खाना प्रारंभ किया, मैया निश्चिंत बैठी हैं कि जितना थाल में है इतने में ही बाबा पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा मैया और लाओ। मैया लेकर आई। जैसे ही मैया लेकर आई, मैया को थोड़ा सा मन में तसल्ली हुई कि चलो कोई महात्मा ऐसा तो आया जिसने दोबारा मांगा। अगस्त महात्मा ने दोबारा मांगा, मैया ने दोबारा से लाकर दिया, भोजन रखा। महात्मा बड़े प्रेम से पा रहे हैं। भोजन पाते 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 आधा घंटा हो गया। मैया को अब और प्रसन्नता हुई, बोले आहा कोई सुंदर महात्मा है, देखो कितने प्रेम से भोजन पा रहा है। 1 घंटा हो गया। मैया को लगा हो सकता है महीने भर से महात्मा जी हैं, जंगल में रहते हैं, ना मिला हो इसलिए खा रहे हैं। महाराज मैया ने रसोइयों को ऑर्डर दे दिया, बोले आटा तुरंत फिर से दोबारा से गूंथो, तुरंत पूड़ियां सेको। रसोइये सेकने में लग गए। रसोइये पूड़ियां बना रहे हैं, सब्जी बन रही है, मैया परोसती जा रही है। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। अब मैया की प्रसन्नता चिंता में बदल गई। 3 घंटे हो गए। 3 घंटे से ये महात्मा भोजन निरंतर कर रहे हैं। मैया ने हाथ जोड़कर कहा बाबा और लाए। बोले नहीं मैया आप तो लाती जाओ, जब हमारा पूर्ण हो जाएगा मना कर देंगे। महाराज पूरा दिन हो गया। अगस्त महात्मा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। मैया ला रही हैं। रसोइयों ने भी जवाब दे दिया, बोले मैया कितनी देर तक और लगे रहे। मैया ने कहा पता नहीं राम जी ने कैसा महात्मा बुलाकर बैठा दिया, ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। शरीर से तो नहीं लग रहा कि रख कहां रहा है, खा कहां रहा है। लेकिन महाराज बाबा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। मैया ने हाथ जोड़कर कहा, एक सुंदर से गिलास में पानी लेकर आई। बोले बाबा जी बीच बीच में पानी तो पी लो। बाबा जी ने हाथ जोड़े, बोले मैया जब बीच आएगा तब पी लेंगे, अभी तो बीच ही नहीं आया। मैया ने कहा अरे पूरा दिन हो गया तुम्हें भोजन करते करते, अभी बीच नहीं आया। बोले ना अभी बीच ही नहीं आया। महाराज 3 दिन हो गए, 6 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 15 दिन। बाबा जी भोजन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। रसोइये भाग खड़े हुए, बोले मैया हमसे न बनाया जाएगा, हम निरंतर 15 दिन से यहाँ चूल्हे के पास बैठे, निरंतर 15 दिन से हम पूड़ियां बना रहे हैं, हमसे नहीं बनेगा। आज मैया दुखी हो गई, राम जी से कह नहीं सकती, क्योंकि राम जी से ही तो कहा था कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो मेरे मन के हिसाब से खाए। क्या करें? तुरंत महाराज आज मैया ने ध्यान किया किसका, जिस समय विघ्न आ जाए, कि कोई विघ्न में काम में रुकावट आ जाए, काम में विघ्न आ जाए, तो एक ही व्यक्ति है। कौन? बोले गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। जैसे ही गजानन महाराज का गणपति जी महाराज का ध्यान किया, गणपति जी महाराज तुरंत अपने चूहे पर सवार होकर रिद्धि सिद्धि पत्नी पुत्र शुभ लाभ के साथ दौड़कर आकर अयोध्या में तुरंत मैया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले मैया आज्ञा करो। बोले गणेश जी हमारे अयोध्या के भंडार खाली होने वाले हैं, 15 दिन से ये बाबा जी बंद होने का नाम नहीं ले रहे, ऐसे खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं जैसे थ्रेसर चल रहा हो। बाबा जी निरंतर खाए जा रहे हैं, निरंतर खाए जा रहे हैं। आज मैया से पूछा गणेश जी ने क्या करना है, मैया ने आदेश दे दिया। रिद्धि सिद्धि माताएं महाराज जानकी मैया की रसोई को संभाल रही हैं, गणेश जी पूड़िया बना रहे हैं, शुभ लाभ दौड़ दौड़ कर परस रहे हैं, लेकिन बाबा जी रुकने का नाम नहीं ले रहे। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बाबा जी नहीं रुक रहे। पानी की तरफ तो देखा भी नहीं, और जब पानी की तरफ नहीं देख रहे तो मैया को और चिंता बढ़ रही। बोले बाबा जी ने कहा था जब बीच आएगा तब पानी पिएंगे। 2 महीने हो गए, अभी पानी को हाथ नहीं लगाया, मतलब आगे 2 महीने का भी और प्लान है। अभी आधे भोजन पे भी नहीं पहुंचे। घबरा कर गई, देखा अयोध्या के भंडार खाली होने वाले हैं। मन में शंका हो गई, मन में चिंता हो गई। बोले हमारे दरवाजे से कोई ब्राह्मण अतृप्त चला जाएगा, भूखा चला जाएगा, हम अन्नपूर्णा होकर भी किसी ब्राह्मण को भरपेट भोजन नहीं करा पाए। दौड़ कर गई, राम जी के चरणों में गिर पड़ी। बोले प्रभु
हमें क्षमा करो, हमें माफ करो, हमसे गलती हो गई, हमने ब्राह्मणों के सामर्थ्य पर संदेह किया। आज प्रभु ने एक तुलसी दल दे दिया, बोले जाओ एक पूरी में रखकर बाबा को खिला देना। जैसे ही बाबा को पूरी में रखकर तुलसी दल दिया, बाबा बोल पड़े मैया महापूरन महापूर्ण हो गया, मैया अब जल पिलाओ। राम जी ने कहा बाबा जी 6 महीने तुमने भोजन किया, जल कितना पियोगे, हम कहां से इतना जल लाए। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, ऐ है हरन महामहिभार। ये बाबा यदुवंश में हम कृष्ण अवतार में जिस समय आएंगे उस समय इंद्र गोवर्धन पर्वत पर जल बरसाएगा। जितना जल बरसेगा। अभी एक बात ये बताओ, 6 महीने तुमने भोजन किया, जल तुम कितना पियोगे। हम इतने जल की व्यवस्था नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, हम समर्थ हैं, लेकिन आज अगर तुम्हें जल पिला देंगे तो फिर उस जल का क्या होगा, वो जल कहाँ जाएगा। सारे ब्रजमंडल में बाढ़ आ जाएगी। बाबा इंद्र बरसाए तुम सीधा पाइप अपने मुंह में ले लेना, इंद्र बरसाए तुम पीते जाना। ब्रजमंडल पर जल गिरने ही नहीं दिया, सीधा गोवर्धन पर्वत से गिर रहा है, सीधा बाबा के मुंह में। सारा का सारा जल अगस्त बाबा पी गए, एक बूंद भी जल ब्रजमंडल में नहीं रहा। इंद्र ने देखा, इंद्र को महाराज संदेह टूट गया, भ्रम दूर हो गया, दौड़ कर आया, आज महाराज प्रभु के चरणों में गिर गया, कहने लगा प्रभु नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय झखासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज इंद्र ने आकर प्रभु की अनेक प्रकार से स्तुति की, प्रभु के चरणों में लेट गया और प्रभु को एक नाम प्रदान किया, एक नाम प्रभु को दिया। कौन सा? वैसे हमारे बिहारी जी का जो ये बिहारी नाम है ना, ये इनकी जन्म कुंडली का नाम है। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ, वी अक्षर निकलता है तो बिहारी इनका जन्मांक का नाम है ठाकुर जी का। कृष्ण वर्ण में आए तो कृष्ण नाम पड़ गया, सामले थे श्याम हो गया। गर्गाचार्य जी कहते हैं, बोले बहूनि संति नामानि गुणानि अनुसारेण च। बोले इनके अनेक नाम होंगे इनके गुणों के आधार पर। जैसा इनका गुण, कोई इन्हें कन्हैया कहेगा, ये माखन चुराएंगे तो कोई माखन चोर कहेगा, ये किसी का हृदय चुराएंगे, किसी का मस्तिष्क चुराएंगे, किसी का मन चुराएंगे तो कोई इन्हें चित चोर कहेगा, कोई नंद नंदन कहेगा, कोई वासुदेव कहेगा। इंद्र ने एक अलग नया नाम दिया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आइए 2 मिनट गुणगान करते हैं, तत्पश्चात आरती और प्रसाद।